बादशाह अकबर का दरबार आज कुछ ज्यादा ही शांत था। मध्यकालीन धूप खिड़कियों से छनकर आ रही थी और बादशाह गहरी सोच में डूबे थे। उनके सामने कुछ व्यापारी खड़े थे जो वस्तुओं के मूल्य को लेकर बहुत बढ़ा चढ़ाकर बातें कर रहे थे। अचानक अकबर ने बीरबल की ओर देखा, जो हमेशा की तरह शांत मुद्रा में खड़े थे। बीरबल, बादशाह ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, हमने सुना है कि बुद्धि से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। हम तुम्हें एक ऐसा काम सौंपते हैं जो हमारे राज्य के इतिहास में दर्ज हो जाएगा। यदि तुम सफल हुए तो तुम्हारा सम्मान सर्वोपरि होगा। बीरबल ने झुककर आदाब किया, हुक्म कीजिए जहांपना। आपका सेवक हर चुनौती के लिए तैयार है। अकबर ने एक सोने का सिक्का यानी ठीक 1 रुपया बीरबल की तरफ बढ़ाया। इस 1 रुपये में तुम्हें हमें ठीक 1000 बकरियां खरीद कर दिखानी होंगी। यह सौदा पक्का होना चाहिए बीरबल। और याद रहे, बकरियां वास्तविक हों, कोई भ्रम या जादू नहीं। यह सुनते ही पूरे दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। 1 रुपये में 1000 बकरियां? यह तो सरासर नामुमकिन था। बीरबल ने सिक्का उठाया, उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जैसी आपकी आज्ञा जहांपना। मैं यह सौदा जरूर करूंगा, बस मुझे 7 दिन का समय चाहिए। 7 दिन की अवधि शुरू होते ही बीरबल ने अपना सोच विचार शुरू कर दिया। उन्होंने समय बर्बाद नहीं किया। पहले 2 दिन उन्होंने बाजार या किसी छोटे चरवाहे के पास जाने के बजाय सीधे उन धनी और बड़े मवेशी व्यापारियों के बारे में जानकारी जुटाई जिनके पास हजारों की संख्या में झुंड थे। उन्हें पता चला कि शहर के पास ही हीरा लाल नाम का एक अत्यंत समृद्ध चरवाहा रहता है, जिसके पास अकूत संपत्ति होने के बावजूद वह हमेशा शाही दरबार में अपनी पहुंच बनाना चाहता था। तीसरे दिन बीरबल सीधे हीरा लाल के डेरे पर पहुंचे। हीरा लाल ने स्वयं बीरबल को अपने द्वार पर देखकर सम्मानपूर्वक उनका स्वागत किया। बीरबल ने उस 1 रुपये का सिक्का जमीन पर रखा और कहा, हीरा लाल, यह 1 रुपया तुम्हारा है। मैं चाहता हूं कि तुम इस 1 रुपये में मुझे अपनी 1000 बकरियां बेच दो। हीरा लाल हंस पड़ा, माफ कीजिएगा हुजूर, आज के जमाने में एक बकरी भी 10 रुपये से कम की नहीं मिलती। बीरबल मुस्कुराए, बकरियां मैं आज नहीं खरीद रहा। मैं यह 1 रुपया तुम्हें शाही एग्रीमेंट के तौर पर दे रहा हूं। इस 1 रुपये के बदले तुम हमें आज से ठीक 1 साल बाद पैदा होने वाली अपनी 1000 बकरियों के बच्चों मेमनों का अधिकार बेचोगे। उन्होंने आगे कहा, यह सौदा छोटा जरूर है, पर इसमें तुम्हें बादशाह की कृपा और संरक्षण मिलेगा। हीरा लाल ने अपनी दाढ़ी खुजाई। 1 रुपया तो वाकई कोई बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन 1000 मेमनों का अधिकार 1 साल के लिए बेचना, यह एक बड़ा जोखिम था। हुजूर, हीरा लाल ने संशय से कहा, 1 साल बाद पैदा होने वाले मेमनों पर मैं आपको अधिकार कैसे दे सकता हूं? क्या पता कितनी बकरियां बच्चे दें और कितने बच्चे जीवित रहें। यह तो शुद्ध भाग्य पर निर्भर है। बीरबल की आंखों में चमक थी। उन्होंने कहा, वही तो इस सौदे का सार है हीरा लाल। जोखिम हमारा है, लाभ तुम्हारा। अगर तुम्हारी बकरियां बच्चे नहीं देती तो भी यह 1 रुपया और बादशाह का संरक्षण तुम्हारे पास ही रहेगा। लेकिन अगर वह सफल होती हैं तो तुम एक मामूली किसान से सीधे शाही कृपा पात्र बन जाओगे। यह सुनते ही हीरा लाल का चेहरा बदल गया। शाही कृपा, यह लालच 1000 मेमनों के संभावित नुकसान से कहीं ज्यादा बड़ा था। उसने तुरंत सिर झुकाया, ठीक है हुजूर, मुझे यह सौदा मंजूर है। मैं यह एग्रीमेंट बादशाह के नाम पर स्वीकार करता हूं। बीरबल ने तुरंत एक शाही सेवक को कागज और मोहर लाने का आदेश दिया
और उस 1 रुपए के बदले 1 साल बाद पैदा होने वाले 1000 मेमनों का एग्रीमेंट औपचारिक रूप से बादशाह अकबर के नाम कर दिया गया। बीरबल ने मोहरबंद कागज को सावधानी से अपने पास रखा और हीरा लाल की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर अब चिंता की जगह एक अजीब सी उत्सुकता झलक रही थी। बहुत खूब हीरा लाल, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने शाही कृपा का वास्तविक मोल समझा। अब सुनो, यह सौदा तुम्हें सिर्फ 1 रुपया नहीं देता, यह तुम्हें सीधे बादशाह की नजरों में लाता है। आज से जब तक तुम्हारे मेमने पैदा नहीं हो जाते, तुम्हें कोई भी जमींदार, कोई भी कर अधिकारी परेशान नहीं कर सकता। तुम सीधे बादशाह अकबर की जमानत पर हो। तुम्हारी सुरक्षा और तुम्हारे खेत अब शाही संरक्षण में हैं। एक साधारण किसान के लिए यह घोषणा किसी भी धन से कहीं ज्यादा बड़ी थी। शाही संरक्षण। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, परंतु 1 वर्ष बाद जब तुम अपने वादे के अनुसार 1000 मेमने लेकर दरबार में आओगे, तब तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुमने 1 रुपए में 1000 मेमने बेचकर मूर्खता नहीं की है। तुम्हें अपनी बुद्धिमत्ता से यह दर्शाना होगा कि यह अजीबोगरीब समझौता तुम्हारे और बादशाह दोनों के लिए फायदेमंद कैसे था। तुम्हारी बुद्धिमत्ता ही तुम्हारा असली इनाम होगी। 1 वर्ष पलक झपकते ही बीत गया। किसान, जिसने अब अपनी जमीन पर जी जान से मेहनत की थी और शाही संरक्षण के कारण निश्चिंत था, अपने वादे के अनुसार 1000 हृष्ट-पुष्ट मेमनों के साथ दरबार में उपस्थित हुआ। दरबार खचाखच भरा हुआ था। सभी यह देखने को उत्सुक थे कि यह अजीब समझौता किस तरह समाप्त होगा। बादशाह अकबर मुस्कुराए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जिसने शांति से सिर झुकाया। अकबर ने किसान को सामने बुलाया। मेमने शानदार हैं, किसान, बादशाह ने कहा। तुमने अपना पहला वादा निभाया, पर अब असली चुनौती शुरू होती है। 1 रुपए में 1000 मेमने बेचना साधारण व्यापार नहीं था। सिद्ध करो कि यह सौदा बुद्धिमानी का प्रतीक था, मूर्खता का नहीं। तुम्हारी क्या दलील है? किसान ने हाथ जोड़कर सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और आत्मविश्वास से बोलना शुरू किया। सभी दरबारी उत्सुकता से कान लगाए खड़े थे। अब किसान को वह बुद्धिमत्ता दिखानी थी जो बीरबल ने उससे 1 साल पहले मांगी थी। किसान ने कहा, जहां पनाह, मेरी दलील सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, यह जीवन के मूल्यों से जुड़ी है। जहां पनाह, मेरी दलील सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, यह जीवन के मूल्यों से जुड़ी है। मैं मानता हूं कि 1 रुपए में 1000 मेमने बेचना तात्कालिक रूप से घाटे का सौदा लग सकता है, लेकिन यह भविष्य की नींव थी। वह 1 रुपया महज एक सिक्का नहीं था, बल्कि वह हजारों लोगों का आशीर्वाद था। जब मैंने यह सौदा किया, तो मैंने केवल मेमने नहीं बेचे, मैंने अपनी ईमानदारी, अपने नाम और अपनी पहुंच को बाजार में स्थापित किया। मैंने उन लोगों को रोजगार और आहार का साधन दिया जो उन्हें शायद कभी न मिल पाता। अब हर कोई जानता है कि मैं अपनी बात का पक्का हूं और मेरी नीयत साफ है। यह प्रसिद्धि और यह विश्वास ही मेरी असली पूंजी है। आने वाले वर्षों में जब मैं हजारों मेमने सही मूल्य पर बेचूंगा, तो ग्राहक मेरे पास ही आएंगे, क्योंकि उन्होंने मेरी उदारता देखी है। 1 रुपए में मैंने हजारों ग्राहकों की वफादारी खरीदी है, और जहां पनाह, व्यापार में वफादारी का मोल सोने से कहीं ज्यादा होता है। मेरा सौदा मूर्खता नहीं, दूरदर्शिता थी। महाराज अकबर कुछ देर तक बीरबल के शब्दों के गहन अर्थ को समझते रहे। उनके चेहरे पर अब केवल प्रशंसा का भाव था। उन्होंने अपने चारों ओर बैठे दरबारियों की ओर देखा, जो अब तक दबी हंसी हंस रहे थे, लेकिन अब सबके सिर शर्म से झुक गए थे। उन्हें समझ आ गया था कि बीरबल ने केवल शर्त नहीं जीती, बल्कि उन्होंने धन से कहीं बड़ी दौलत, जन विश्वास हासिल कर ली है। वाह बीरबल!
तुम सचमुच बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ हो, जहां पनाह बोले। तुम्हारा जवाब केवल एक व्यापारी का नहीं, बल्कि एक शासक का भी मार्गदर्शन करता है। तुमने सिद्ध कर दिया कि विश्वास और सद्भावना ही असली राजकोष है। अकबर ने तुरंत बीरबल को गले लगाया और कहा, यह सौदा अब तक का सबसे बुद्धिमानी भरा सौदा था। मैं तुम्हें तुम्हारी इस दूरदर्शिता के लिए 1000 अशर्फिया भेंट करता हूँ। बीरबल ने झुककर सम्मान प्रकट किया। इस प्रकार बीरबल ने 1 रुपये के खर्च से न केवल शर्त जीती, बल्कि बादशाह के दिल में अपनी जगह और मजबूत कर ली। दरबार में उपस्थित सभी दरबारी, जो इस शर्त के परिणाम को लेकर संशय में थे, अब बीरबल की बुद्धिमत्ता के आगे नतमस्तक थे। विशेष रूप से वे ईर्ष्यालु दरबारी, जिन्होंने बीरबल को नीचा दिखाने के लिए यह चाल चली थी, शर्म से पानी पानी हो गए। बादशाह अकबर ने प्रसन्नतापूर्वक अपने वजीरों की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, यह केवल एक खेल नहीं था, बल्कि प्रशासन का एक महत्वपूर्ण पाठ था। जिसने भी बीरबल की क्षमता पर संदेह किया था, उसे यह जान लेना चाहिए कि ज्ञान और व्यवहार का मोल सोने से कहीं अधिक है। बीरबल ने बड़ी नम्रता से कहा, जहां पनाह, प्रजा के मन में विश्वास स्थापित करना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। यदि आप उन्हें सम्मान और सुरक्षा देते हैं, तो वे अपनी जान हथेली पर रखकर भी आपके लिए 1000 बकरियां लाएंगे। बादशाह ने उनकी प्रशंसा में फिर सिर हिलाया। पूरे राज्य में यह किस्सा फैल गया कि कैसे बीरबल ने 1 रुपये से 1000 बकरियां खरीदने की शर्त जीतकर यह सिद्ध कर दिया कि धन से ज्यादा भरोसा मायने रखता है। यह घटना हमेशा के लिए अकबर के दरबार की सबसे यादगार घटनाओं में से एक बन गई। इस जीत के बाद बीरबल का मान सम्मान न केवल दरबार में, बल्कि आम जनता के बीच भी कई गुना बढ़ गया। बादशाह अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि राज्य के हर कोने में यह घोषणा की जाए कि अब से किसी भी प्रशासनिक निर्णय में प्रजा के प्रति विश्वास और उनकी सुरक्षा को सर्वोपरि माना जाएगा। अकबर ने खुले दिल से स्वीकार किया कि बीरबल ने उन्हें एक अमूल्य पाठ सिखाया है। एक राजा की असली दौलत खजाना नहीं, बल्कि उसके लोगों का अटूट भरोसा होता है। उन्होंने बीरबल को गले लगाया और उन्हें ज्ञान की मशाल की उपाधि दी। इस घटना ने भविष्य में अकबर के कई प्रशासनिक सुधारों की नींव रखी, जहां मानवीय मूल्यों और न्याय को हमेशा आर्थिक लाभ से ऊपर रखा गया। दरबार के अन्य मंत्री, जो पहले बीरबल से ईर्ष्या रखते थे, अब उनकी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता के सामने नतमस्तक हो गए। पूरे राज्य ने चैन की सांस ली, क्योंकि वे जानते थे कि उनका बादशाह अब केवल सोने के सिक्कों पर नहीं, बल्कि लोगों के दिलों पर राज करना सीख चुका था। बीरबल की बढ़ती ख्याति और अकबर के उन पर अटूट विश्वास से कुछ दरबारी अब भी मन ही मन जलते थे। उन्हें लगता था कि बीरबल की बुद्धिमत्ता केवल शब्दों का खेल है, जो ठोस हिसाब किताब के सामने नहीं टिक पाएगी। ऐसे ही एक अवसर पर शाही खजाना मंत्री ने दरबार में एक अटपटी चुनौती पेश की। उसने गंभीर मुख मुद्रा बनाकर कहा, जहां पनाह, हमें बीरबल की बुद्धिमत्ता पर कोई संदेह नहीं, परंतु क्या वह अर्थशास्त्र के कठोर नियमों को बदल सकते हैं? यदि हाँ, तो मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि वह बताएं कि एक व्यक्ति मात्र 1 रुपये में 1000 बकरियां कैसे खरीद सकता है। पूरा दरबार खामोश हो गया। यह सवाल गणित के हिसाब से असंभव था। अकबर ने आश्चर्य से बीरबल की ओर देखा। बीरबल के चेहरे पर हमेशा की तरह शांत मुस्कान थी। वह समझ गए कि यह चुनौती सोने या चांदी की नहीं, बल्कि तर्क और मानवीय सूझबूझ की है। बीरबल ने तुरंत खड़े होकर चुनौती स्वीकार की और बोले, हुजूर, यह सौदा कल तक पूरा हो जाएगा, बशर्ते इसकी कीमत केवल 1 रुपया ही हो, पर तरीका मेरा होगा। अगले दिन दरबार पहले से कहीं ज्यादा भरा हुआ था। हर चेहरे पर संदेह और कौतूहल का मिश्रण था। वह मनसबदार जो बीरबल को नीचा दिखाना चाहता था, आत्मविश्वास से भरा बैठा था। अकबर सिंहासन पर विराजमान थे
उनकी आंखें बार बार दरवाजे की ओर जा रही थीं। जैसे ही बीरबल ने प्रवेश किया, उनके पीछे बकरियों का झुंड नहीं था, बल्कि एक शांत और गंभीर चित्रकार खड़ा था। अकबर ने अधीरता से पूछा, बीरबल, समय समाप्त हो चुका है। कहाँ है वह 1000 बकरियां? बीरबल ने शालीनता से सिर झुकाया और बोले, हुजूर, सौदा शुरू होने के लिए केवल एक चीज की कमी है, वह 1 रुपया। चुनौती देने वाले मनसबदार को वह कीमत अदा करनी होगी। मनसबदार ने उपहास करते हुए 1 रुपया बीरबल की हथेली पर रख दिया। बीरबल ने वह सिक्का लिया और तुरंत चित्रकार को थमाते हुए कहा, इस 1 रुपये के बदले तुम्हें एक बड़ा कागज लेना है और उस पर 1000 बकरियों का चित्र बनाकर उन्हें मेरा मानना होगा। पूरा दरबार भौंचक्का रह गया। मनसबदार गुस्से से चिल्लाया, यह क्या मजाक है? मैंने असली बकरियां मांगी थीं। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर। यह सुनते ही बीरबल ने पलटकर मनसबदार की ओर देखा, आपने कहा था कि एक व्यक्ति 1 रुपये में 1000 बकरियां कैसे खरीद सकता है, यह नहीं कहा था कि वह खरीदारी असली होनी चाहिए या केवल चित्र। इस चित्र का मूल्य केवल 1 रुपया है और इसमें 1000 बकरियां दिखाई देती हैं। सौदा पूरा हुआ। बादशाह अकबर बीरबल की इस अनोखी समझदारी पर जोर से खिलखिलाकर हंस पड़े। उनके चेहरे पर संतोष और गर्व का भाव था। वाह बीरबल, अकबर ने ताली बजाते हुए कहा, तुमने अपनी तेज बुद्धि से असंभव दिखने वाली समस्या को भी हल कर दिया। मनसबदार, तुम शर्त हार चुके हो। मनसबदार का मुंह अपमान और क्रोध से लटक गया। वह अपनी गलती समझ चुका था। शर्त थी 1 रुपये में 1000 बकरियां कैसे खरीदी जाएं, और बीरबल ने केवल उस सवाल की शाब्दिक व्याख्या का लाभ उठाया था। वह जानता था कि अब बहस करना व्यर्थ है। शर्मिंदगी से सिर झुकाकर उसने स्वीकार किया, जहां पनाह, मैं बीरबल की बुद्धिमत्ता के आगे नतमस्तक हूं। अकबर ने मनसबदार को क्षमा कर दिया और बीरबल को उनके असाधारण ज्ञान के लिए बहुमूल्य मोतियों का हार भेंट किया। दरबार में उपस्थित हर व्यक्ति एक बार फिर बीरबल की हाजिर जवाबी और तर्क की जीत देखकर दंग रह गया। बुद्धि और शब्दों की शक्ति ने धन और अहंकार को परास्त कर दिया था। दरबार में कुछ देर तक जीत के हर्ष और आश्चर्य की गूंज बनी रही। बीरबल ने हार स्वीकार करने वाले मनसबदार की ओर सौम्यता से देखा, बिना किसी अहंकार के। जब शांति हुई तो बादशाह अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया और स्नेह से उनके कंधे पर हाथ रखा। बीरबल, अकबर ने गहरी संतुष्टि के साथ कहा, तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि तर्क और शब्द कितने शक्तिशाली होते हैं। 1 रुपये में 1000 बकरियों की इस बेतुकी चुनौती को तुमने जिस कला से परास्त किया, वह केवल तुम्हारे हिस्से की है। मुझे बताओ, क्या तुम ऐसी चुनौतियों का सामना करने के लिए पहले से कोई योजना बनाते हो? बीरबल ने सम्मानपूर्वक झुककर उत्तर दिया, जहां पनाह, योजना की आवश्यकता नहीं होती। मैं केवल प्रश्न की जड़ तक पहुंचने का प्रयास करता हूं। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जो शब्दों की सूक्ष्म व्याख्या के सामने खड़ी रह सके। मैंने केवल मनसबदार के प्रश्न में छिपी खरीदने और मूल्य चुकाने की भिन्नता को उजागर किया। यह आपकी शिक्षा और न्यायप्रियता का ही फल है। अकबर उनकी विनम्रता और तीक्ष्ण बुद्धि से अत्यंत प्रसन्न हुए और दरबार एक बार फिर बीरबल के जयकारे से गूंज उठा। बीरबल, बादशाह अकबर ने अपने सिंहासन से उठकर कहा। उनकी आंखों में गर्व और आश्चर्य का मिश्रण था। तुम्हारी इस अनोखी युक्ति ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि ज्ञान तलवार से कहीं अधिक शक्तिशाली है। तुम सिर्फ मेरे दरबारी नहीं, तुम मेरे राज्य की अनमोल दौलत हो। बीरबल ने सिर झुकाकर आभार व्यक्त किया। अकबर ने तुरंत अपने खजांची को आदेश दिया कि बीरबल को तत्काल 100 मोहरें भेंट की जाएं। यह पुरस्कार सिर्फ उस समस्या को हल करने के लिए नहीं है
अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बल्कि इसलिए है कि तुमने हर बार यह साबित किया है कि कोई भी चुनौती तर्क और स्पष्टता के सामने टिक नहीं सकती। मैं जानता हूँ तुम्हें धन का लालच नहीं है, लेकिन यह उन सभी को याद दिलाएगा जो यह समझते हैं कि धन से हर वस्तु खरीदी जा सकती है, कि बुद्धि का मूल्य अनमोल होता है। दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और बीरबल ने शांत मुस्कान के साथ मोहरों की थैली स्वीकार की। उनके चेहरे पर संतोष था, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने न केवल बादशाह को प्रसन्न किया, बल्कि मनसबदार को भी एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया था। अगले दिन जब दरबार पुनः सजा, तो बादशाह अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया। इस बार उनके चेहरे पर प्रशंसा के बजाय गहरी चिंता थी। बीरबल, बादशाह ने धीरे से कहा, तुम्हारी पिछली विजय ने एक नए और भी जटिल विवाद को जन्म दिया है। हमारे राज्य में एक चतुर व्यापारी आया है जिसने सार्वजनिक रूप से यह घोषणा की है कि वह तुम्हें 1 रुपए में 1000 बकरियां बेच सकता है, बशर्ते तुम यह दिखा सको कि तुम इस अद्भुत मूल्य का उपयोग कैसे करोगे। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। 1 रुपए में 1000 बकरियां, यह सरासर असंभव था। अकबर ने अपने सिंहासन के पास रखे एक छोटे से संदूक से एक चमकीला चांदी का रुपया निकाला और उसे बीरबल की ओर बढ़ाया। यह रहा तुम्हारा दाव, बादशाह बोले। तुम्हारे पास 3 दिन हैं। यदि तुम इस चुनौती में सफल हुए तो न केवल तुम व्यापारी की शर्त जीतोगे, बल्कि तुम यह भी साबित करोगे कि बुद्धिमान के लिए मोलभाव का गणित सामान्य व्यक्ति से कहीं अलग होता है। बीरबल, अब बताओ, इस अजीब सौदे को तुम कैसे अंजाम दोगे? बीरबल ने वह रुपया लिया। उसे पता था कि यह सौदा सीधा व्यापार नहीं, बल्कि शब्दों और तर्क का जाल था। उनकी आंखों में चमक आई। जहां पनाह, बीरबल हमेशा से ही बाजार के नियमों को तोड़ना जानता है। मुझे कुछ समय चाहिए ताकि मैं इस व्यापारी को उसके ही जाल में फंसा सकूं। बीरबल अगले ही पल व्यापारी ध्यानचंद के ठिकाने पर पहुंच गए। ध्यानचंद बीरबल को देखकर मुस्कुराया, जैसे वह पहले ही जीत चुका हो। तो बीरबल जी, क्या आप सच में इस 1 रुपए के साथ 1000 बकरियां खरीदने का इरादा रखते हैं? बीरबल ने बिना समय गवाए रुपया आगे बढ़ाया। इरादा पक्का है ध्यानचंद जी, लेकिन इस सौदे की एक छोटी सी शर्त है। ध्यानचंद उत्सुक हो गया। बीरबल ने तर्क का अपना पहला दाव फेंका, मैं आपको यह रुपया देता हूं और आप मुझे 1000 बकरियां बेचते हैं। लेकिन शर्त यह है कि ये सभी बकरियां मुझे एक ही समय, एक ही स्थान पर और सबसे महत्वपूर्ण, बिना किसी प्रकार की आवाज किए चाहिए। यदि वितरण के समय एक भी बकरी ने मेमे किया तो सौदा रद्द माना जाएगा। व्यापारी को लगा कि यह शर्त तो मामूली है, पर वह जानता नहीं था कि 1000 बकरियों को चुप रखना असंभव था। उसने बीरबल के चेहरे पर व्यंग्य पढ़ा, लेकिन सोने के लालच में उसने तुरंत हामी भर दी। मंजूर है बीरबल जी, आप कल ही अपनी बकरियां ले जा सकते हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, कल नहीं, डिलीवरी आज से ठीक 2 दिन बाद शाम के समय होगी, जब सूरज ढल चुका होगा। व्यापारी अपने महल लौट आया और तुरंत पूरे राज्य में अपने दूत भेजकर बकरियां एकत्रित करने लगा। अगले 2 दिन उसके लिए गहरी चिंता और अथक परिश्रम के थे। उसने 1000 बकरियों को एक जगह इकट्ठा किया और फिर उन पर शांति बनाए रखने के असंभव प्रयोग शुरू किए। उसने उन्हें घंटों तक भरपेट घास खिलाई ताकि वे आलस से चुप रहें, उनके मुंह पर सूती पट्टियां बांधी और यहाँ तक कि चरवाहों को भी सख्त हिदायत दी कि वे एक भी आवाज न होने दें। लेकिन बकरियां तो बकरियां थीं। जैसे ही वे एक दूसरे को देखती या शाम का समय होता, मेमे की हल्की फुसफुसाहट शुरू हो जाती, जो देखते ही देखते शोर में बदल जाती। उसने समझा कि 1000 बकरियों को एक साथ, वह भी बिना आवाज किए, बीरबल के सामने पेश करना मृत्युदंड से कम नहीं है।
डिलीवरी के अंतिम समय के निकट आते ही व्यापारी का आत्मविश्वास पूरी तरह हिल चुका था। उसे यकीन हो गया कि बीरबल की इस शर्त के पीछे अवश्य कोई गहरा रहस्य है। सूरज ढलने लगा और वह कांपते हुए निश्चित स्थान पर पहुंचा। व्यापारी ने थरथराते हाथों से बकरियों पर पड़ा पर्दा उठाया। 1000 बकरियों का वह विशाल झुंड, जो पिछले कुछ घंटों से दबी हुई आवाज में था, अब आजाद महसूस करते ही एक तीव्र मेमे के शोर में बदल गया। पूरे दरबार में उनकी सामूहिक आवाज गूंज उठी, जिसने अकबर बादशाह को भी चौंका दिया। बीरबल ने व्यापारी की ओर देखा और उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। सेठ जी, बीरबल ने शांत स्वर में कहा, मुझे दुहक है, लेकिन आपने मेरी सबसे महत्वपूर्ण शर्त पूरी नहीं की। यह झुंड खामोश नहीं है। आथा 1 रुपए में 1000 बकरियां खरीदने का सौदा रद्द होता है। व्यापारी तुरंत बीरबल के पैरों में गिर पड़ा। हुजूर, क्षमा करें। 1000 बकरियों को एक साथ चुप रखना संभव नहीं था। यह शर्त ही असंभव थी। बीरबल ने सिर झुकाकर व्यापारी को उठाया। यही तो इस पहेली का राज है, सेठ जी। आप शर्त को ध्यान से सुनिए। मैंने आपसे कहा था 1 रुपए में 1000 बकरियां खामोशी से खरीदो, लेकिन मैंने आपसे यह नहीं कहा था कि बकरियां चुप रहें। मैंने तो आपसे कहा था कि आप खामोशी से खरीदो। बीरबल ने अपनी उंगली हवा में उठाई। सेठ जी, आप खुद ही इतने शोर में हैं। खामोशी से खरीदना का अर्थ है बिना किसी विवाद, मोलभाव या शिकवा शिकायत के सौदा पूरा करना। जैसे ही आप मुझे देखकर यहाँ आए, आपने बकरियों की गिनती, उनकी चिल्लाहट और अपनी असंभव परिस्थिति का जिक्र करना शुरू कर दिया। आपका शोर ही मेरी शर्त को तोड़ने के लिए काफी था। व्यापारी का चेहरा उतर गया। वह समझ गया कि बीरबल की पहेलियां हमेशा शब्दों के अर्थ और क्रिया के भेद में छिपी होती हैं। हुजूर, आपने मेरी आंखें खोल दी। शर्त की सूक्ष्मता मेरी समझ से परे थी, व्यापारी ने स्वीकार किया। बीरबल मुस्कुराए। अब जब आप पहली शर्त में असफल रहे हैं, तो मैं आपसे सीधे सवाल पूछता हूं, 1 रुपए में 1000 बकरियां खरीदने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जहां खामोशी की शर्त न हो? व्यापारी ने अपनी पगड़ी ठीक की और गहरी सोच में डूब गया। उसे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण व्यापारिक समस्या नहीं, बल्कि भाषा और कल्पना का खेल है। हुजूर, पहली शर्त में असफल होने के बाद मुझे यह स्पष्ट हो गया है कि आपकी चुनौतियां हमेशा शाब्दिक होती हैं। 1 रुपए में 1000 वास्तविक बकरियां खरीदना असंभव है, इसलिए हमें बकरी के अर्थ को बदलना होगा। बीरबल ने उत्सुकता से सिर हिलाया। व्यापारी ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, मैं बाजार जाऊंगा। 1 या 2 पैसे खर्च करके अच्छी गुणवत्ता का कागज और स्याही खरीदूंगा। फिर मैं उस कागज पर छोटे छोटे अक्षरों में 1000 बार बकरी शब्द लिख दूंगा। मैंने अपने पूरे 1 रुपए का उपयोग भी नहीं किया, और मुझे 1000 बकरियों अर्थात बकरी शब्द का प्रतिनिधित्व का स्वामित्व प्राप्त हो गया। आपने केवल संख्या पूछी थी, जीवित पशु की शर्त नहीं रखी थी। बीरबल ने जोर से तालियां बजाईं। अद्भुत व्यापारी, तुमने असंभव को भी शब्द चातुर्य से संभव कर दिखाया। बीरबल ने तुरंत अपने निजी कोष से स्वर्ण मुद्राओं की एक थैली निकाली और व्यापारी की ओर बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारी तीक्ष्ण बुद्धि के लिए यह मेरी ओर से उपहार है। तुम बाजार के सामान्य व्यापारी नहीं, बल्कि शब्दों के जादूगर हो। बादशाह अकबर को जब यह पता चलेगा कि तुमने 1 रुपए से 1000 बकरियां खरीदकर चुनौती जीत ली, तो वे अत्यंत प्रसन्न होंगे। व्यापारी ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और बीरबल का आभार व्यक्त किया। वह जानता था कि उसने धन से अधिक महत्वपूर्ण चीज, यानी बीरबल की प्रशंसा, अर्जित कर ली थी। अगले दिन बीरबल ने दरबार में यह अनोखी घटना सुनाई।
बादशाह अकबर ने जब कागज पर लिखे हुए 1000 बकरी शब्द देखे तो वह खिलखिलाकर हंस पड़े। उन्होंने व्यापारी को विशेष सम्मान दिया और उस कागज को यह सिद्ध करने के लिए शाही दस्तावेजों के साथ रखवा दिया कि बुद्धि के आगे धन और शर्त दोनों ही महत्वहीन हो जाते हैं। बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखते हुए गहन संतोष व्यक्त किया। बीरबल, तुमने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि जहां पनाह के दरबार में बुद्धि की कमी नहीं है। तुम शर्त के शाब्दिक अर्थ को इस तरह तोड़मरोड़ कर प्रस्तुत करते हो कि विरोधी को अपनी हार पर भी खुशी होती है। हालांकि कुछ दरबारी इस बात पर अब भी फुसफुसा रहे थे। एक वृद्ध दरबारी ने साहस जुटाकर पूछा, हुजूर, शर्त भौतिक बकरियों की थी। कागज पर लिखा शब्द भला वास्तविक वस्तु का स्थान कैसे ले सकता है? बीरबल ने सहजता से उत्तर दिया, महाराज, शर्त थी 1 रुपए में 1000 बकरी खरीदने की, न कि उन्हें चराने या उनका दूध निकालने की। उस कागज पर 1000 बकरियों का अस्तित्व, उनकी कीमत और उनका स्वामित्व 1 रुपए में दर्ज हो गया। यह सौदा भौतिक नहीं, वैचारिक था। बीरबल के इस अकाट्य तर्क से सभी दरबारी निरुत्तर हो गए। उस दिन से अकबर ने बीरबल को अक्ल का सौदागर कहना शुरू कर दिया। दरबारी भले ही चुप हो गए थे, लेकिन उनके चेहरों पर हार की कसक साफ झलक रही थी। वे मन ही मन बीरबल की सहज बुद्धि और तेज दिमाग से जलते थे, पर खुले तौर पर कोई विरोध न कर सके। महाराज अकबर इस घटना के बाद बीरबल को पहले से भी अधिक सम्मान देने लगे। वे अक्सर अपने शाही दरबारों में इस अनोखे तर्क का हवाला देते थे और बीरबल की हाजिर जवाबी की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। यह सिद्ध हो चुका था कि बीरबल की वास्तविक दौलत भौतिक वस्तुएं नहीं, बल्कि उनकी अनुपम समझ और शब्दों पर उनका अधिकार था। इस तर्कपूर्ण विजय ने यह भी सुनिश्चित कर दिया कि भविष्य में कोई भी दरबारी बीरबल को किसी सीधी चुनौती में फंसाने से पहले 100 बार सोचेगा। बीरबल की कीर्ति अब पूरे साम्राज्य में एक नए आयाम से फैल चुकी थी, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने 1 रुपए में न केवल 1000 बकरियां खरीदीं, बल्कि दरबारियों की बोलती भी बंद कर दी। बादशाह अकबर इस अनूठी और अकाट्य विजय से बेहद प्रफुल्लित हुए। उन्होंने तुरंत बीरबल को अपने सिंहासन के पास बुलाया और प्रेम से उनकी पीठ थपथपाई। बीरबल, उन्होंने घोषणा की, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ही इस सल्तनत की असली दौलत है। तुमने सिद्ध कर दिया कि तर्क और हाजिर जवाबी किसी भी भौतिक संपत्ति से कहीं अधिक मूल्यवान हैं। सम्राट ने बीरबल को बहुमूल्य मोतियों का हार भेंट किया और आदेश दिया कि पूरे साम्राज्य में यह घोषणा की जाए, बीरबल ने केवल 1 रुपए से हजारों बकरियों का स्वामित्व सिद्ध किया है, जिसका अर्थ है कि बीरबल के शब्द ही उनका सबसे बड़ा खजाना है। यह घटना दरबार की चारदीवारी से निकलकर जल्द ही जनवरी से जनवरी तक पहुंच गई। अब जब भी कोई व्यापारी असंभव लगने वाले सौदे की बात करता या कोई साधारण व्यक्ति कठिन समस्या का सरल हल निकालता, तो लोग मुस्कराकर कहते थे, यह तो वही बात हुई, 1 रुपए में 1000 बकरियां। यह मुहावरा अब बीरबल की बुद्धिमत्ता और असंभव को संभव बनाने की उनकी क्षमता का पर्याय बन गया था। ईर्ष्यालु दरबारी अब दबे स्वर में ही कानाफूसी करते थे, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता था कि बीरबल से शब्दों के युद्ध में जीतना नामुमकिन था। बादशाह अकबर इस बुद्धिमत्तापूर्ण समाधान से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तत्काल बीरबल को बुद्धि का सागर नामक उपाधि से विभूषित किया और उन्हें स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली भेंट की। दरबार में बीरबल का कद और सम्मान पहले से कहीं अधिक बढ़ गया, जिससे ईर्ष्यालु दरबारियों की बेचैनी और बढ़ गई थी। वे मन ही मन बीरबल की सफलता को कोस रहे थे। लेकिन इस कहानी ने सिर्फ दरबार में ही हलचल नहीं मचाई। दूरदराज के एक राज्य में एक अत्यंत महत्वाकांक्षी और चालाक व्यापारी रहता था, जिसका नाम धनराज था। जब धनराज ने यह सुना कि बीरबल ने मात्र 1 रुपए में 1000 बकरियां खरीदने का वादा कैसे प्राप्त कर लिया, तो उसकी आंखों में लालच चमक उठा।
उसने सोचा, यदि बीरबल अपनी बुद्धि का प्रयोग करके इतना बड़ा लाभ उठा सकता है तो मैं क्यों नहीं। मैं बीरबल की ही चाल का उपयोग करूंगा, लेकिन मेरा लक्ष्य और भी बड़ा होगा। धनराज ने तुरंत दिल्ली की ओर कूच किया। इरादा था कि वह बादशाह अकबर को किसी असंभव सौदे में फंसाकर उनसे भारी दौलत ऐंठ सके। कुछ ही दिनों में धनराज दिल्ली पहुंच गया। अपनी चतुराई और भारी भेंटों के बल पर उसने जल्द ही बादशाह अकबर के दरबार में प्रवेश पा लिया। जब दरबार अपनी पूरी शानो शौकत के साथ लगा हुआ था, धनराज ने आगे बढ़कर झुककर सलाम किया। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, व्यापारी, क्या लेकर आए हो? धनराज ने अपनी आंखों में आत्मविश्वास भरकर कहा, जहां पनाह, मैंने सुना है कि बीरबल ने अपनी बुद्धि से असंभव को संभव बनाया है। मैं भी आपके खजाने के लिए ऐसा ही एक अद्भुत प्रस्ताव लाया हूं। यह एक ऐसा सौदा है जो मेरी बुद्धिमत्ता और आपकी उदारता पर आधारित है। उसने जोर देकर कहा, मैं वचन देता हूं, मैं केवल 1 रुपए में 1000 बकरियां खरीदकर आपके शाही अस्तबल में जमा करवा दूंगा। यदि मैं यह कार्य सफलतापूर्वक पूरा करता हूं तो आपको मुझे 1 लाख स्वर्ण मोहरें देनी होंगी। और यदि मैं असफल रहा, उसने नाटकीय ढंग से कहा, तो मेरी सारी संपत्ति शाही खजाने की हो जाएगी। अकबर मुस्कुराए। यह शर्त उन्हें विचित्र लगी, लेकिन इस चुनौती में उन्हें बीरबल की पुरानी चाल की झलक दिखाई दी। उन्होंने तुरंत बीरबल की ओर देखा। तुम्हारा प्रस्ताव रोमांचक और मूर्खतापूर्ण दोनों है, बीरबल, बादशाह अकबर ने जोर से ठहाका लगाया। परंतु तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर मेरा विश्वास हमेशा रहा है, और मुझे देखना है कि इस बार तुम कैसे इस जादू को अंजाम देते हो। तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर है। उन्होंने अपने वजीर की ओर इशारा किया, यह शर्त शाही दस्तावेजों में दर्ज की जाए। बीरबल, हम तुम्हें यह अद्भुत कार्य संपन्न करने के लिए ठीक 1 महीने का समय देते हैं। यदि इस अवधि में 1000 बकरियां हमारे अस्तबल में जमा नहीं हुई तो याद रखना, तुम्हारी सारी संपत्ति शाही खजाने की हो जाएगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया। जहां पनाह की जय हो। मुझे 1 माह नहीं लगेगा, पर मुझे एक शुरुआत चाहिए, उन्होंने जोर देकर कहा। चूंकि शर्त के अनुसार मुझे 1 रुपए में 1000 बकरियां खरीदनी हैं, मैं चाहता हूं कि वह 1 रुपया मुझे अभी दिया जाए ताकि मैं अपनी योजना तुरंत शुरू कर सकूं। अकबर ने तुरंत मुहर लगे एक चांदी के सिक्के को बीरबल की ओर उछाल दिया। शाही दरबार उत्सुकता से भर गया। अब सबकी निगाहें बीरबल पर थीं, जो उस चुनौती को पूरा करने वाले थे जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। बीरबल ने मुहर लगे उस चांदी के सिक्के को अपने अंगूठे और तर्जनी के बीच दबाया। उन्होंने एक पल के लिए सम्राट की ओर देखा, फिर उस उत्सुक भीड़ की ओर जो उनके अगले कदम का इंतजार कर रही थी। बीरबल ने वह सिक्का अपनी जेब में डालने के बजाय शाही मुंशी को बुलाने का आदेश दिया। यह 1 रुपया शाही खजाने में जमा किया जाए, उन्होंने दृढ़ता से कहा, पर इस जमा के साथ एक शर्त जुड़ी है। पूरा दरबार स्तब्ध था। यह 1 रुपया था जिसे वह किसी बड़े काम में क्यों नहीं लगा रहे थे। बीरबल ने आगे स्पष्ट किया, कल सुबह आगरा के मुख्य बाजार में ढिंढोरा पिटवा दिया जाए, जहां पनाह की ओर से यह घोषणा है कि जो कोई भी व्यक्ति अपनी बकरी की कीमत 1 रुपए से कम लगाएगा, चाहे वह 1 पैसा ही क्यों न हो, वह सीधे शाही खजाने से सौदा कर सकता है, और यह 1 रुपया उस सौदे की गारंटी होगा। यह सुनकर सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बीरबल ने एक जाल बिछा दिया था। अगले दिन सुबह होते ही, जैसा कि बीरबल ने योजना बनाई थी, बाजार में एक अजीबोगरीब गहमागहमी थी। ढिंढोरे की बात सुनकर बकरी पालक, गडेरिये बड़ी संख्या में बाजार में जमा हो गए थे। हालांकि वे सब इस बात से हैरान थे कि कोई भला 1 रुपया या उससे कम में बकरी क्यों बेचेगा।
बीरबल ने अपने एक विश्वस्त सिपाही को वह 1 रुपया देकर शाही प्रतिनिधि के रूप में बाजार भेजा। सिपाही ने एक बलवान बकरी के मालिक से पूछा, ओ भाई, अपनी बकरी की कीमत क्या लगाते हो? गडेरिये ने गर्व से छाती फुलाकर कहा, जनाब, यह तगड़ी बकरी है, कम से कम 8 रुपए। सिपाही ने सिर हिलाया और उस 1 रुपए को दिखाते हुए कहा, माफ करना, महाराज का हुक्म है कि हम सिर्फ उन्हीं बकरियों को खरीद सकते हैं जिनकी कीमत 1 रुपए से कम हो। तुम्हारी कीमत ज्यादा है, इसलिए सौदा नहीं हो सकता। गडेरिये ने भौहें सिकोड़ी। सिपाही ने यही बात बाजार में खड़े हर बकरी पालक से दोहराई। सभी अपनी बकरियों की कीमत 5 से 10 रुपए के बीच बता रहे थे और हर बार सिपाही मुस्कुराकर मना कर देता। बीरबल की चाल अब स्पष्ट थी, वह वास्तव में कोई सौदा कर ही नहीं रहा था, वह तो केवल बादशाह की शर्त को लागू कर रहा था। अब सवाल यह था कि 1000 बकरियां खरीदने के लिए वह किसी को 1 रुपए से कम कीमत कहने पर कैसे मजबूर करेगा। बाजार में कई दिन बीत गए। सिपाही निराश होकर लौटा और बीरबल को सारी स्थिति बताई। बीरबल ने सुना और शांत भाव से बोले, यह तरीका काम नहीं करेगा। हमें बाजार के नियमों से नहीं बल्कि मनुष्य की मानसिकता से खेलना होगा। अगले ही पल बीरबल ने एक नया फरमान जारी करवाया। शहर भर में यह घोषणा करवा दी गई कि बादशाह को एक विशेष अनुष्ठान के लिए तुरंत 1000 बकरियों की आवश्यकता है और जो व्यक्ति यह आवश्यकता पूरी करेगा उसे राज सम्मान के साथ साथ एक गुप्त पुरस्कार भी दिया जाएगा। यह सुनते ही शहर के सबसे बड़े बकरी विक्रेता नामदेव की आंखों में लालच चमक उठा। उसने तुरंत अपने 1000 बकरियों का झुंड तैयार किया और राजमहल की ओर चल दिया। बीरबल उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। नामदेव, बीरबल ने शांत स्वर में कहा, पुरस्कार की घोषणा अपनी जगह है, लेकिन बादशाह की शर्त याद है। 1000 बकरियां 1 रुपए से कम कीमत पर खरीदी जानी चाहिए। नामदेव क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। यह तो असंभव है, हुजूर। बीरबल मुस्कुराए, असंभव नहीं। सुनो, मैं तुम्हें अभी एक स्वर्ण मुद्रा देता हूं। तुम बस इतना करो कि ये बकरियां मुझे उपहार में दे दो, लेकिन लेनदेन के कागजों में यह लिखो कि तुमने इन्हें 1 पाई 1 रुपए का 64वां हिस्सा में बेचा है। गुप्त पुरस्कार भी तुम्हारा। स्वर्ण मुद्रा और राज सम्मान के लालच में नामदेव ने तुरंत सहमति दे दी। बादशाह की शर्त पूरी हो चुकी थी, लेकिन अब भी एक पेंच बाकी था। बादशाह अकबर दरबार में कागजात लेकर बैठे थे, उनके चेहरे पर अब भी विजय का भाव था। वाह बीरबल, तुम्हारी चतुराई को मानना पड़ेगा। तुमने कीमत वाली शर्त तो पूरी कर ली, लेकिन तुम एक बहुत महत्वपूर्ण बात भूल गए, अकबर ने जोर से हंसते हुए कहा। यह सौदा तुमने राज्य के कोष से नहीं किया, बल्कि नामदेव को उपहार देने के लिए तुमने अपनी निजी स्वर्ण मुद्रा खर्च की। शर्त यह थी कि 1000 बकरियां 1 रुपए से कम में खरीदी जानी चाहिए। क्या तुम्हारी जेब से निकली स्वर्ण मुद्रा राज्य का खर्च नहीं मानी जाएगी? यह तो सीधा सीधा धोखा है। बीरबल ने बड़ी नम्रता से सिर झुकाया। हुजूर, चुनौती की शर्त थी कि मैं बकरियों को कम कीमत पर खरीदूं, न कि मेरी निजी दौलत पर कोई प्रतिबंध था। कागजात बताते हैं कि राज्य के खाते में इन बकरियों का मूल्य सिर्फ 1 पाई दर्ज हुआ है। मेरी स्वर्ण मुद्रा, वह तो उस व्यापारी को दी गई उपहार राशि थी जो इतना बड़ा जोखिम लेने को तैयार हुआ। यह खरीद मूल्य नहीं, यह तो राज सम्मान है, हुजूर। अकबर के माथे पर बल पड़ गए। उन्होंने जोर से तख्त पर मुक्का मारा, जिससे दरबार में बैठे दरबारी सहम गए। बस करो बीरबल, यह शब्दों का खेल है और तुम इसमें माहिर हो, लेकिन तुम हमारी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। चुनौती का सार था कि राज्य को कम मूल्य पर इतनी बड़ी संख्या में बकरियां मिलें,
न कि यह कि तुम अपने निजी खजाने को खाली करके हमारे नियमों की धज्जियां उड़ाओ। यह राज सम्मान यदि इतना ही सस्ता होता तो तुम स्वर्ण मुद्रा की जगह एक कौड़ी भी दे सकते थे। हम जानना चाहते हैं कि क्या उस व्यापारी ने सच में यह सौदा सिर्फ इसलिए स्वीकार किया क्योंकि तुम उसे राज सम्मान दे रहे थे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हुजूर, बिल्कुल किया। यह तो एक निवेश था जिसे मैंने राज्य के नाम पर किया। मैंने व्यापारी को समझाया कि आज वह एक पाई में 1000 बकरियां बेच रहा है, पर कल यह व्यापार उसे शाही संरक्षण दिलाएगा। असली मूल्य हुजूर कभी कागजात में दर्ज नहीं होता, वह विश्वास और भविष्य के वायदों में निहित होता है। मैंने सिर्फ एक स्वर्ण मुद्रा देकर राज्य के लिए एक ईमानदार और वफादार व्यापारी खरीदा है, बकरियां तो बस बहाना थीं। अकबर ने एक गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर पहले असमंजस था, पर अब संतुष्टि की एक बारीक रेखा खिंच गई। उन्होंने अपने मस्तक पर बल डालते हुए कहा, तुमने हमें फिर मात दे दी बीरबल। हम सिर्फ बकरियों की गिनती में उलझे रहे और तुमने दूरदर्शिता का पाठ पढ़ा दिया। यह सत्य है कि विश्वास का मोल स्वर्ण मुद्राओं से कहीं अधिक होता है। तुम्हारी चतुराई सराहनीय है। फिर बादशाह ने थोड़ा झुककर पूछा, पर अब उन 1000 बकरियों का क्या होगा? व्यापारी को राज सम्मान मिल गया, पर क्या वह अब उन्हें शाही खजाने में दान कर देगा? बीरबल ने सम्मान से सिर झुकाया। जहां पनाह, वह व्यापारी अपनी बकरियां लेकर वापस नहीं लौटा। उसने कहा कि चूंकि उसे राज संरक्षण प्राप्त हुआ है, तो अब वह केवल मुनाफे के लिए व्यापार नहीं करेगा। उसने उन 1000 बकरियों को राज्य की ओर से गरीब किसानों और जरूरतमंदों में बांट दिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अपनी बात पूरी की। हुजूर, हमने एक स्वर्ण मुद्रा में केवल एक वफादार व्यापारी नहीं खरीदा, बल्कि हजारों किसानों का आशीर्वाद और राज्य के प्रति उनकी निष्ठा भी खरीद ली। अकबर ने एक गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर अब हैरानी नहीं, बल्कि गहरी संतुष्टि थी। उन्होंने बीरबल की ओर देखते हुए सिर हिलाया। बीरबल, तुम हमेशा मेरी अपेक्षाओं से परे जाते हो। मैंने सोचा था कि तुम मेरी शर्त हार गए, पर तुमने यह साबित कर दिया कि बुद्धिमानी और उदारता का व्यापार किसी भी खजाने से बड़ा होता है। दरबार में बैठे सभी मंत्री और दरबारी, जो बीरबल की विफलता की प्रतीक्षा कर रहे थे, अब शर्मिंदा थे। जहां पनाह खड़े हुए और उन्होंने स्नेह से बीरबल की पीठ थपथ पाई। एक स्वर्ण मुद्रा में 1000 बकरियां खरीदना और साथ ही राज्य के लिए हजारों लोगों का अटूट विश्वास जीत लेना, यह सिर्फ तुम ही कर सकते थे, अकबर ने कहा। तुम इस शाही दरबार का सबसे मूल्यवान खजाना हो। मैं तुम्हें तुम्हारी शर्त से मुक्त करता हूं और तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राओं का अतिरिक्त पुरस्कार देता हूं। आज से कोई भी तुम्हें किसी भी काम के लिए तर्क या हिसाब देने को नहीं कहेगा। बीरबल ने धीरे से आगे बढ़कर झुककर सलाम किया। उनकी आंखों में विजय का गर्व नहीं, बल्कि अटूट विनम्रता थी। जहां पनाह, बीरबल ने शांत स्वर में कहा, आपकी उदारता सराहनीय है, किंतु ये 100 स्वर्ण मुद्राएं मैं स्वीकार नहीं कर सकता। इन्हें उन हजारों किसानों और चरवाहों में बांट दिया जाए जिन्होंने बिना किसी गारंटी के केवल विश्वास पर मुझे अपनी बकरियां सौंप दी थीं। यह पुरस्कार मेरा नहीं, उनके अटूट भरोसे का है। मैंने तो बस यह सिद्ध किया है कि जब शासक और प्रजा के बीच प्रेम और विश्वास होता है, तो सबसे कठिन कार्य भी 1 रुपए में पूरे हो जाते हैं। दरबार में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। यह सुनकर अकबर इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपने सिंहासन से उतरकर बीरबल को गले लगा लिया। तुमने केवल एक शर्त नहीं जीती, बीरबल। तुमने मेरे राज्य की आत्मा को जीत लिया है। उस दिन से 1 रुपए में 1000 बकरियां खरीदना केवल एक कहानी नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और विश्वास की अमर मिसाल बन गई। पूरे दरबार में बीरबल की जय जयकार होने लगी। दरबारी, जो पहले बीरबल की त्वरित सफलता से ईर्ष्या रखते थे,
अब नतमस्तक थे और अपनी गलतियों पर शर्मिंदा थे। बादशाह अकबर ने उन्हें अपना सबसे अनमोल रत्न घोषित किया। उन्होंने तुरंत राज्य के खजाने से बीरबल को स्वर्ण मुद्राओं से भरा एक कलश भेंट किया, लेकिन बीरबल ने विनम्रता से यह कहते हुए मना कर दिया कि उनके लिए बादशाह का विश्वास ही सबसे बड़ी संपत्ति है। इस घटना ने पूरे साम्राज्य पर गहरा प्रभाव डाला। यह केवल एक हास्य या बुद्धिमत्ता की कहानी नहीं रही, बल्कि यह प्रशासन के लिए एक नया पाठ बन गया। अकबर को अब यह दृढ़ विश्वास हो गया था कि बीरबल की क्षमताएं मात्र गणना या तर्क तक सीमित नहीं हैं, वे मानवीय स्वभाव और शासन कला के मूल तत्वों को समझते थे। इस दिन के बाद से अकबर जब भी किसी जटिल समस्या में फंसते तो उनकी पहली पुकार होती, बीरबल को बुलाओ, और हर बार बीरबल एक अनूठा, साधारण और सच्चा समाधान लेकर प्रस्तुत होते, जो हर किसी की सोच से परे होता था। एक ऐसा ही अवसर जल्द ही आया जब पड़ोसी राज्य का एक धूर्त और अभिमानी व्यापारी, जिसका नाम जयचंद था, दरबार में हाजिर हुआ। उसने बीरबल की बुद्धिमत्ता को मात्र अफवाह समझा और भरी सभा में चुनौती दे डाली। जयचंद ने अहंकार से कहा, जहांपनाह, यदि आपके मंत्री इतने ही बुद्धिमान हैं तो मैं उन्हें एक ऐसा कार्य सौंपता हूं जो साबित करेगा कि उनकी ख्याति झूठी है या सच्ची। अकबर ने धैर्यपूर्वक पूछा, बोलो, क्या शर्त है? जयचंद ने ठहाका लगाया और चांदी की एक मुहर मेज पर उछालते हुए बोला, वह मात्र 1 रुपए में मेरे लिए 1000 बकरियां खरीद कर दिखाए। यह असंभव है, हुजूर। और यदि वह ऐसा कर पाए तो मैं अपनी सारी संपत्ति राज्य को सौंप दूंगा। दरबार में क्षण भर के लिए सन्नाटा छा गया। उपस्थित दरबारी फुसफुसाने लगे, 1 बकरी की कीमत तो कई रुपए होती थी, 1000 बकरियां भला 1 रुपए में कैसे खरीदी जा सकती हैं? यह तो सीधा सीधा मजाक था। सबकी निगाहें अब बीरबल पर टिकी थीं, जो सदा की तरह शांत खड़े थे। उन्होंने चुनौती स्वीकार करते हुए कहा, मुझे यह कार्य स्वीकार है, परंतु मेरी भी एक शर्त होगी। महाराज अकबर ने उत्सुकता से पूछा, हाँ बीरबल, बताओ क्या है तुम्हारी शर्त? बीरबल ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, जहांपनाह, मुझे इस कार्य के लिए पूरे 3 मास का समय चाहिए। और मेरी सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि यह पूरा लेनदेन और हिसाब किताब सेठ घनश्याम दास, जिसने चुनौती दी थी, की उपस्थिति और देखरेख में होगा। उन्हें हर बकरी खरीदने के सौदे को अपनी कलम से दर्ज करना होगा। यदि उन्हें किसी सौदे में कोई गलती नजर आती है तो वह तुरंत रोक-टोक कर सकते हैं, अन्यथा उन्हें चुपचाप सारी कार्यवाही का हिसाब रखना होगा। सेठ घनश्याम दास का चेहरा शर्त सुनकर पीला पड़ गया। वह जानते थे कि बीरबल ने जानबूझकर ऐसा नियम बनाया है ताकि उन्हें महीनों तक धूल फांकनी पड़े। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें 3 महीने का समय दिया जाता है और घनश्याम दास तुम्हारा मुंशी बनेगा। अब तुम बताओ कि तुम यह चमत्कार कैसे करोगे? चमत्कार नहीं, हुजूर, यह साधारण व्यापारिक बुद्धि है, बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा और दरबारियों की तरफ देखा। मैं कल ही 1 रुपया लेकर अपना कार्य आरंभ करूंगा। अगले दिन सुबह बीरबल ने 1 रुपया अपने हाथ में लिया और सेठ घनश्याम दास को चलने का इशारा किया। सेठ जी ने अपनी कमर में भारी भरकम रजिस्टर और कागजात फंसाए और मुंह बनाते हुए बीरबल के पीछे हो लिए। वह मन ही मन हिसाब लगा रहे थे कि बीरबल यह मूर्खता कितने दिनों तक जारी रखेंगे। बीरबल सीधे बाजार नहीं गए। वह शहर के बाहर एक छोटे से गांव की ओर मुड़ गए। गांव पहुंचकर उन्होंने एक ऐसे किसान को देखा जो मेहनत से अपना खेत जोत रहा था। बीरबल ने उस किसान को 1 रुपया दिया और उससे एक टूटी हुई छोटी सी मटकी खरीद ली। घनश्याम दास का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यह क्या मजाक है बीरबल? 1 रुपए की यह टूटी हुई मटकी?
इसे 1000 बकरियां कैसे बनेंगी? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, धैर्य रखिए सेठ जी। हर बड़े व्यापार की शुरुआत छोटे से ही होती है। दर्ज कीजिए, पहला खर्च 1 रुपया। वस्तु प्राप्त, एक पुरानी मटकी। अब इस मटकी का मोल बढ़ने वाला है। घनश्याम दास ने अनिच्छा से कलम उठाई और पहली प्रविष्टि दर्ज की। बीरबल ने मटकी संभाली और आगे बढ़ गए। उनका अगला लक्ष्य गांव के कुम्हार की दुकान थी। जल्द ही बीरबल और घनश्याम दास गांव के सबसे व्यस्त कुम्हार नत्थू लाल की दुकान पर थे। नत्थू लाल अपनी चाक पर व्यस्त था। बीरबल ने बड़ी नम्रता से टूटी हुई मटकी नत्थू लाल को दिखाई। नत्थू भाई, यह मटकी टूट गई है, लेकिन यह मेरे लिए शुभ थी। क्या तुम इसे जोड़ सकते हो? वरना क्या तुम इसके बदले मुझे एक मामूली सी चीज दे सकते हो जो तुम्हारे किसी काम न आ रही हो? मैं इसे फेंकन नहीं चाहता। लाल ने टूटी मटकी को तिरछी नजरों से देखा। बेकार चीज थी, लेकिन बीरबल की इज्जत करते हुए उसने बगल में रखे इस्तेमाल न किए जा रहे कुछ खपरेल के टुकड़े उठा लिए। यह मटकी तो किसी काम की नहीं हुजूर। आप इसके बदले ये 4-5 अच्छे खपरेल के टुकड़े ले लीजिए। कभी छत की मरम्मत में काम आएंगे। घनश्याम दास का माथा ठनका। एक टूटी मटकी के बदले मुफ्त में खपरेल। बीरबल ने तुरंत खपरेल लिए और सेठ जी से कहा, सेठ जी, तीसरा लेनदेन दर्ज करें। पुरानी मटकी के बदले 5 खपरेल के टुकड़े। मूल्य वृद्धि हो गई है। अब हमारा अगला पड़ाव है लकड़हारे का डेरा। और वह तुरंत खपरेल लेकर आगे बढ़ गए। बीरबल जब लकड़हारे के डेरे पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा लकड़हारा निराश बैठा है, क्योंकि पिछले तूफान ने उसकी झोंपड़ी की छत बुरी तरह उखाड़ दी थी। अरे भाई, बीरबल ने सहजता से पूछा, क्या हाल है? लगता है तुम्हारी छत की हालत अच्छी नहीं। लकड़हारे ने आह भरते हुए कहा, क्या बताऊं हुजूर, काम चल नहीं रहा और यह टूटी छत मेरा मन दुखा रही है। बीरबल ने तुरंत अपने हाथ में रखे खपरेल के टुकड़े आगे बढ़ाए। यह देखो, ये मजबूत और नए खपरेल के टुकड़े तुम्हारी छत की मरम्मत कर सकते हैं। इसके बदले क्या तुम मुझे अपनी पुरानी खटिया के नीचे रखी वह मजबूत रस्सी दे सकते हो? लकड़हारे ने बिना किसी हिचकिचाहट के सौदा स्वीकार कर लिया। टूटी मटकी की कीमत अब 5 खपरेल से बदलकर एक लंबी और मोटी रस्सी हो चुकी थी। घनश्याम दास ने अपने बही खाते में चौथा लेनदेन दर्ज किया, 5 खपरेल के बदले एक उपयोगी मोटी रस्सी। अब मूल्य बाजार भाव से कहीं ऊपर है। बीरबल मुस्कुराए और रस्सी लेकर पास के गांव की ओर चल दिए, जहां उन्हें पता था कि किस वस्तु का मूल्य सबसे अधिक है, चारा। छोटे से गांव में पहुंचते ही बीरबल ने एक सूखे और चिंतित पशुपालक को देखा, जिसकी भैंसें पिछले कई दिनों से भूखी थीं क्योंकि उनके पास पर्याप्त चारा नहीं था। उस गांव में भीषण सूखा पड़ा था और घास का मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। नमस्ते काका, बीरबल ने आदरपूर्वक कहा। मैंने सुना है कि आपके पास जानवरों को बांधने के लिए पर्याप्त रस्सियां हैं, लेकिन उनके पेट भरने के लिए अच्छा चारा नहीं है। पशुपालक ने दुख से सिर हिलाया। हाँ बेटा, मेरी भैंसें कमजोर हो रही हैं। बीरबल ने तुरंत अपनी मजबूत और नई सी रस्सी दिखाई। यह लीजिए काका। यह रस्सी मेरे किसी काम की नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि आपने कुछ दिनों पहले कहीं से बढ़िया सूखी घास का एक गट्ठा बचाकर रखा था। क्या आप इस उपयोगी रस्सी के बदले मुझे वह चारा दे सकते हैं? पशुपालक ने यह सौदा तुरंत स्वीकार कर लिया। सूखी घास उसके लिए तुरंत उपयोगिता खो चुकी थी, जबकि रस्सी उसकी बची हुई भेड़ों को सुरक्षित रखने के काम आती। अब बीरबल के पास पशुधन के लिए सबसे बहुमूल्य वस्तु थी। घनश्याम दास ने 6वां लेनदेन लिखा, एक मोटी रस्सी के बदले गांव में दुर्लभ और उच्च मूल्य वाला सूखा चारा।
अब अगला कदम पशुपालकों से सीधा सौदा करना था। बीरबल ने शहर के किनारे एक ऐसे इलाके का रुख किया जहां कई छोटे पशुपालक रहते थे। उन्हें जल्दी ही एक वृद्ध चरवाहा मिल गया जिसका नाम रामू था। रामू का झुंड हाल के सूखे के कारण बहुत कमजोर हो गया था और वह अपने पशुओं के लिए पौष्टिक भोजन की तलाश में हताश था। बीरबल ने उच्च गुणवत्ता वाला सूखा चारा रामू के सामने रखा। रामू जी, बीरबल ने कहा, यह सिर्फ घास नहीं है, यह जीवन है। यह चारा इतना कीमती है कि आपके सबसे कमजोर पशु भी इसे खाकर कुछ ही दिनों में तंदुरुस्त हो जाएंगे। रामू की आंखें आश्चर्य से फैली रह गईं। यह तो मेरे पशुओं को बचा लेगा, पर आप इसके बदले क्या लेंगे? बीरबल मुस्कुराए। मैं व्यापार का नियम जानता हूं। मैं इस एक गट्ठे के बदले आपकी 5 सबसे कमजोर बकरियां लेना चाहूंगा। यदि ये बकरियां स्वस्थ हो जाती हैं, तो इन्हें बेचकर मैं बड़ी पूंजी बना सकता हूं। जीवनदान देने वाले चारे के बदले रामू को 5 कमजोर बकरियां देना घाटे का सौदा नहीं लगा। उसने तुरंत सहमति दे दी। घनश्याम दास ने 7वां लेन देन दर्ज किया। गांव में दुर्लभ और उच्च मूल्य वाले सूखे चारे के एक गट्ठे के बदले 5 कमजोर बकरियां। अब बीरबल के पास पशुधन था जिसे वह अब गुणा करने की तैयारी में था। बीरबल ने तुरंत उन 5 बकरियों को गांव के एक सुनसान कोने में बने पुराने बाड़े में स्थानांतरित किया। वह जानता था कि बीमार पशुओं का उपचार और उचित देखभाल साधारण काम नहीं था। इसके लिए उसे विशेषज्ञता की आवश्यकता थी जिसे वह स्वयं खरीद नहीं सकता था। अगले ही पल बीरबल गांव के सबसे चतुर चरवाहे मेहर सिंह के पास पहुंचे। मेहर सिंह की विशेषता थी कि वह लगभग मरे हुए पशुओं को भी ठीक कर देते थे, लेकिन उनका शुल्क बहुत अधिक था। बीरबल ने अपनी 5 कमजोर बकरियां दिखाते हुए कहा, मेहर सिंह जी, ये बकरियां मेरी सबसे बड़ी संपत्ति हैं। यदि आप इन्हें 3 दिन में स्वस्थ कर देते हैं, तो मैं आपको इन्हें बेचकर होने वाले कुल मुनाफे का 1/3 हिस्सा दूंगा। इसके साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कम चारे में पशुधन को लंबे समय तक स्वस्थ कैसे रखा जाए, एक ऐसा ज्ञान जो आपके व्यापार को अमर बना देगा। लालच और ज्ञान की पेशकश ने मेहर सिंह को प्रभावित किया। 9वां लेन देन दर्ज हुआ। 5 बीमार बकरियों को स्वस्थ करने के बदले भविष्य के लाभ का 33% हिस्सा और एक गुप्त व्यापारिक ज्ञान। अब बीरबल ने पूंजी के साथ साथ मानव संसाधन और समय में भी निवेश कर दिया था। उनका पशुधन अब लाभ कमाने के लिए तैयार था। बीरबल ने देर न करते हुए मेहर सिंह को अपना गुप्त ज्ञान प्रदान किया। उन्होंने बताया कि पशुधन को कम चारे में स्वस्थ रखने का रहस्य केवल सही पाचन में छिपा है। उन्होंने कुछ साधारण, आसानी से मिलने वाली जड़ी बूटियों और विशिष्ट खनिज नमक का मिश्रण बनाने का नुस्खा समझाया, जो पशुओं की भूख बढ़ाता है और उन्हें रोगों से बचाता है। मेहर सिंह ने तुरंत 5 बीमार बकरियों पर यह नुस्खा आजमाया। जैसा कि बीरबल ने कहा था, 3 दिन के भीतर बकरियों में अद्भुत सुधार दिखा। अब वे पूरी तरह स्वस्थ और फुर्तीली थीं। मेहर सिंह ने बिना देर किए उन 5 बकरियों को बाजार में 10 रुपए प्रति बकरी के हिसाब से बेच दिया, जिससे कुल